नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के रण में कूद पड़े हैं। आज बंगाल में ताबड़तोड़ 3 जनसभा कर बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी ने बीजेपी के पक्ष में खूब माहौल बनाया। पुरुलिया में रैली के दौरान उन्होंने ममता सरकार पर रामबाण चलाए तो राहुल गांधी के मंदिर जाने और पूजा करने के अंदाज पर तंज कसा है। उन्होंने मेदिनीपुर और बांकुड़ा की रैली में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद अराजकता को खत्म कर देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कह करके सभी लोगों ने किया। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। यहाँ पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागर्दी और इनकी अराजकता नहीं चल पाएगी। बंगाल के रण में योगी के इस दहाड़ ने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जब योगी ने चुनावी मंच संभाला तो सबसे पहले राम नाम का बाण चलाकर टीएमसी और ममता बनर्जी को चारों खाने चित्त कर दिया। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने ममता बनर्जी के चंडी पाठ और राहुल गांधी के मंदिर में पूजा के अंदाज पर खूब चुटकी ली। राहुल और ममता के करने को योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की वैचारिक विजय बताया। साथ ही दावा किया कि अब की बार बंगाल में जीत का परचम बीजेपी ही लहराएगी। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। पुरुलिया में उमड़े जनसैलाब से गदगद योगी ने विरोधियों पर खूब हमला बोला। वहीं बंगाल के सियासी मूड को भांपते हुए योगी ने ममता सरकार में हो रहे गौ हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बंगाल की जनता को बताया कि कैसे टीएमसी सरकार में गौ हत्या की वारदात बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने वो प्लान बताया जिससे बीजेपी सरकार आने पर गौ हत्यारों पर लगाम कसा जाए। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। इसके साथ ही बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को लेकर योगी ममता बनर्जी पर खूब बरसे। उन्होंने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार के संरक्षण में अराजक तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए। साथ ही दावा किया कि बीजेपी की सरकार आई तो ये गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको
उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। पुरुलिया, मिदनापुर और बांकुड़ा में ताबड़तोड़ 3 जनसभा कर योगी ममता के गढ़ में दहाड़ते रहे। टीएमसी के किले को भेदने के लिए योगी ने तीनों ही रैली में हर हथियार का इस्तेमाल किया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह योगी ने आरोपों के बाण टीएमसी और कांग्रेस पर चलाए हैं, उसका जवाब विरोधी दलों के खेमे से क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तीनों जनसभाओं में टीएमसी पर प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, गरीब कल्याण पैकेज देकर के हर गरीब को फ्री में राशन देने का कार्य, फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन बंगाल में इन योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को, बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं देने देती है। यहां पर गरीब कल्याण के लिए जो पैकेज गरीबों के लिए घोषित होता है, टीएमसी के गुंडे उस पर कब्जा कर लेते हैं। यहां पर आयुष्मान भारत की 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का लाभ यहां के गरीबों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां की टीएमसी की सरकार की रुचि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में नहीं है। यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहां के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। समय समय पर क्रांति की एक नई ज्वाला जलाने का कार्य यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ यहां के महान क्रांतिकारियों ने किया। चाहे वह रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में स्वामी विवेकानंद का उद्घोष रहा हो, और चाहे इस धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए किए गए अपने योगदान के लिए उनका स्मरण हो। साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में बंगाल का जो अद्भुत योगदान है वो अत्यंत सराहनीय और अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और कौन इस बात को भूल सकता हो कि सन्यासी विद्रोह की धरती भी आपके बंगाल की धरती रही है। बंगाल की धरती ने इस देश को एक अमर गीत वंदे मातरम दे करके आजादी के बाद वंदे मातरम का एक गीत भारत का राष्ट्र गीत बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। और आज भी भारत के कोटि कोटि जनमानस को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। यह कार्य भी बंगाल की धरती से यह कार्य आगे बढ़ता है। आरंभ है, प्रचंड है कि इस खास शो में हम 23 मार्च तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरा होने के मौके पर खास पेशकश दिखा रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। हम 4 साल में योगी सरकार के किए गए कामों की पड़ताल करेंगे।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल का कार्यकाल 19 मार्च को पूरा होने जा रहा है। इन 4 साल में मुख्यमंत्री योगी के अथक प्रयास से गरीबों के लिए घर का सपना साकार हुआ। वहीं करोड़ों लोगों को शौचालय भी उपलब्ध करवाए गए। साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर योगी सरकार ने गरीबों के घर में उजाला लाया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जब सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। खाली पड़े खजाने को भरना, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, गरीबों के लिए नई योजनाएं बनाना। लेकिन इन सभी चुनौतियों को स्वीकारते हुए योगी ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। पिछले 4 साल में योगी की मेहनत की ही ये नतीजा है कि आवास, शौचालय, बिजली, शुद्ध पेयजल और मुफ्त गैस कनेक्शन का सपना साकार हो रहा है। लाखों लोगों को आवास मिला है तो करोड़ों गरीबों के घर में उजाला लाने का काम भी योगी सरकार में हुआ है, सीएम योगी की अगुवाई में। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 40 लाख से अधिक लोगों को अपना घर मिला है। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिससे 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। 1 करोड़ 38 लाख घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। 1 करोड़ 21 लाख गाँवों तक बिजली पहुँचाने का काम योगी सरकार ने किया है। अब यूपी में जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। वहीं तहसील मुख्यालयों को 22 और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली दिया जा रहा है। साथ ही हर घर नल योजना के तहत प्रदेश के 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वन टांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देकर बुनियादी सुविधाओं का विकास कराया गया। इसके साथ ही 83 लाख से अधिक पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन देने का काम योगी सरकार ने किया है। पिछले 4 साल में योगी सरकार के दमदार काम ने यूपी में चौतरफा विकास किया है। हर वर्ग का ख्याल रखते हुए योगी सरकार ने आवास, शौचालय, शुद्ध पेयजल समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई है। अच्छी योजना है, बहुत गरीबों को भला हो रहा है। जो बहुत से गरीब हैं जिनके झोपड़ियाँ थी, आज वो कम से कम आवास में हैं। तो धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। पहले कौन सी समस्या होती थी? पहले बहुत दिक्कत होती थी। क्या? ये बरसात में शाम भी छूटने लगता था। तो शौचालय तुम्हें किसने दिया? शौचालय मुख्यमंत्री ने। योगी सरकार की योजनाओं से हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। जिन गरीबों को मूलभूत सुविधाएं भी मैसर नहीं होती थी, आज उनके पास अपना घर है, शौचालय है और मुफ्त बिजली कनेक्शन से घर भी जगमगा रहा है। जी, हम कच्चे मकान में रहते थे, क्या नाम, और मकान की सुविधा मिलेगी। ये मकान बनने लग रहा है हमारे यहाँ पे। हाँ जी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वे गरीबों के लिए इतना वो बहुत कुछ कर रहे हैं। शौचालय की मिलेगी। अच्छा, पहले जब शौचालय नहीं थे तो किस तरीके से दिक्कतें थी? तंगी थी, बाहर जाना पड़ता था। योगी सरकार की कामकाज की तारीफ हर तरफ हो रही है। सीएम योगी के 4 साल के कामकाज से लोग खुश हैं और सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे। जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विराजमान हुई है, वो किसी भी बिरादरी का रहा हो, उसमें सभी के लिए पक्षपात रहित कार्य किया जा रहा है। शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। योगी सरकार ने 2.5 लाख रुपए देकर उनको अच्छे मकान बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। गरीबों के लिए योगी सरकार ने कई योजनाओं को धरातल पर लाया है। जिस यूपी में पहले आवास, शौचालय, बिजली के लिए बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता था, वहां आज गरीबों को सारी सुविधाएं मुफ्त और बिना किसी सिफारिश के मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। योगी सरकार में किसान खुशहाल हैं। पिछले 4 साल में योगी सरकार ने किसानों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए, जिससे उनकी जिंदगी में परिवर्तन नजर भी आ रहा है। 4 साल में योगी सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं। गन्ना किसानों को 1 करोड़ 25 लाख का भुगतान हुआ, तो वहीं 86 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला योगी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए भरपूर कार्य कर रही है। आगे भी पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रकार की मदद करने के लिए हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो।
किसान भी विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर चले। पीएम मोदी के इसी सपने को साकार कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में योगी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने और अन्नदाता की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए योगी सरकार पिछले 4 साल में कई अहम फैसले ले चुकी है। 4 साल में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। रमाला, पिपराइच, मुंडेरवा चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया। 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। एमएसपी में करीब 2 गुना तक बढ़ोतरी की गई। 66,000 करोड़ से लेकर 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद की गई है। फसल बीमा योजना से 2 करोड़ 5 लाख किसानों को फायदा मिला है। 3,58,000 करोड़ का फसल लोन वितरण किया गया है। किसानों को गौवंश रखने पर प्रति गौवंश हर महीने 900 रुपए की सहायता दी जा रही है। 3.77 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही साथ किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिल चुका है और सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे किसानों तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान हमारी सरकार आने के पहले आत्महत्या कर रहा था। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के पहले किसान को बीज और खाद के लिए लाठी डंडे खाने पड़ते थे और किसानों का शोषण करने वाले लोग आज किसानों के लिए कथित रूप से घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य कर रहे हैं। किसानों के हित में योगी सरकार के उठाए कदमों की हर तरफ तारीफें ही तारीफें हो रही हैं। सरकार की योजनाओं का बखान किसान कर रहे हैं, साथ ही सीएम योगी को धन्यवाद भी दे रही हैं। गन्ना किसान की जो स्थिति है साहब, वो अब से बेहतर कभी नहीं रही। गन्ना किसान को समय से तो पेमेंट मिल रहा, समय से दवाइयाँ, बीज, खाद उपलब्ध हो रहा। बीज खाद के लिए हम लोगों ने यूरिया के लिए पहले कांग्रेस सरकार में देखा कि कहीं महीने वो नहीं आता था, खाद नहीं आता था, बहुत परेशानी होती। योगी सरकार में बहुत अच्छी स्थिति में है जी आज की तारीख में। तो एक तो जंगल में किसी टाइम आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं। नहीं तो पहले तो बदमाशों का ही खतरा बहुत था, अब तो कोई भुगतान बहुत अच्छा आ रहा जी। पश्चिमी यूपी के किसान और गन्ना किसान भी सरकार के कामकाज से खासा खुश हैं। पिछले 4 साल में योगी ने गन्ना किसानों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। वहीं किसानों के कर्ज माफ कर योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। योगी सरकार में गन्ना का मूल्य मिल रहा है। कोई परेशानी हो रही है गन्ना की खेती में? कोई परेशानी नहीं हो रही। गन्ना किसान पिछले, अगर हम कई सरकारों की बात करें, जैसे मायावती जी की सरकार रही, समाजवादी की सरकार रही, अगर उन सरकारों से तुलना करें तो बीजेपी के शासन में किसान, गन्ना किसान बहुत ही अपने आप को सरमद और खुशहाल महसूस कर रहा है। बहुत बदलाव आया अभी। गन्ना किसान अपने आप को कहाँ मान रहा है? क्या उसके अच्छे दिन आए? ऊंचा मान रहा। योगी सरकार में यूपी का किसान खुशहाल है। सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे कि प्रदेश के विकास में किसान कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1। और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही थी और बैठक अब खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही थी। बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों को कैबिनेट के समक्ष लाया गया था और संभवतः कई मुद्दों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। एस के वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। एस के वाजपेयी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई? बिल्कुल, योगी कैबिनेट की मैराथन बैठक थी, करीब 2 घंटे चली, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें पंचायत से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। साथ ही साथ में पीडब्ल्यूडी के कई प्रस्ताव हैं जिन पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। साथ ही साथ में
उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग से जुड़े हुए प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। हालांकि अभी यूपी कैबिनेट से विस्तृत आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन ये वो 3 महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर योगी सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। और करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल थे। वहीं जो मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कैबिनेट बैठक का हिस्सा थे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और जो शासनादेश योगी सरकार ने 21 फरवरी 2021 को जारी किया था उसके रद्द होने के बाद आज जो फैसला कैबिनेट से हुआ है तो निश्चित है कि अगले 12 दिन में जो आरक्षण सूची जारी होनी है कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव है जो कि बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी आपका इस अपडेट के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।